बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में फिर से शामिल हुए प्रेमचंद गुड्डू ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को कोरोना का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है। तो वहीं उन्होंने सांवेर से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वे सिंधिया और तुलसी को सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। घर आ गए तो ये उनको मानसिक रूप से उनकी नींद खराब हुई, मेरी थोड़ी हुई। कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा और सिंधिया और सिलावट को सबक सिखाने का काम करूंगा। मैंने बोला ना, उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। इस तरीके के जो बिक जाएं, जो अपने आप को बेच आए हों, अपना स्वाभिमान मान सम्मान जो गिरवे रख के आए हों, ऐसा व्यक्ति मेरा नाम लेता है तो मैं अपना अपमान समझता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मेरे को तो दूसरे जन्म की जरूरत नहीं, मैं तो हिसाब मांग रहा हूँ सिंधिया से। उनके बाप दादाओं ने जो देश के साथ गद्दारी की। मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, ना पहले मानता था ना आज मानता हूँ। निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। 2018 में कहाँ चुनाव लड़े थे ये? किससे हार क्या है? कांग्रेस जीतेगी, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा गाँव में, कितना आक्रोश है। हमारे वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, भाजपा में हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत संगठन की होगी। नहीं, कांग्रेस मैं नहीं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है जनता की पीठ में छुरा घोंपने की लड़ाई है। 5 सालों की बजाय 15 माह में सरकार गिरा के वापस आ गए हैं, तो जनता वर्सेस तुलसी सिलावट होगा। इसका उत्तर 20 वर्षों के बाद फिर से ये जवाब सांवेर की जनता देगी। जनता प्रेमचंद गुड्डू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जनता विरुद्ध तुलसी सिलावट होगा। जनता हारेगी या तुलसी सिलावट हारेगी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सांवेर विधानसभा सीट सबसे हाई वोल्टेज सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां बीजेपी की तरफ से तुलसी सिलावट और कांग्रेस में फिर से शामिल होने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। यही वजह है कि चुनाव के ऐलान से पहले ही मंत्री तुलसी सिलावट और गुड्डू के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। मैंने बोला ना, उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोलें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सिंधिया जी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कितने जन्म? हाँ, फिर बोलना। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रेमचंद गुड्डू ने शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट को मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता दिया। प्रमुख सचिव सुलेमान जी आए और सुलेमान जी ने कहा है कि फरवरी माह में ही कोरोना आ गया था। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री उस बात से मना कर रहे थे जो तुलसी सिलावट जी हैं। मेरा कहना है या तो सुलेमान गलत बोल रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री गलत बोल रहे हैं। आज सबसे बड़ा कारण कोरोना का जो हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तुलसी सिलावट ने ध्यान नहीं दिया और बेंगलोर की बड़ी होटलों में आराम फरमा रहे थे और सरकार गिराने का काम कर रहे थे। तो कोरोना का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूं कि तुलसी सिलावट ही है। वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने तुलसी सिलावट के हैसियत वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो खुद को बेचकर आया वो अगर मेरा नाम लेता है तो ये उनका अपमान है। क्योंकि इस तरीके के जो बिक जाएं, जो अपने आप को बेच आए हों, अपना स्वाभिमान मान सम्मान जो गिरवे रख के आए हों, ऐसा व्यक्ति मेरा नाम लेता है तो मैं अपना अपमान समझता हूँ। सांवेर से उपचुनाव लड़ने को लेकर प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि पार्टी के आदेश पर काम करूंगा। वे सिंधिया और तुलसी सिलावट को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये चुनाव जनता वर्सेस तुलसी सिलावट का होगा। नहीं, पार्टी जो आदेश देगी, मैं पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूंगा। कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा और सिंधिया और सिलावट को सबक सिखाने का काम करूंगा। नहीं, कांग्रेस मैं नहीं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है जनता की पीठ में छुरा घोंपने की लड़ाई है। और तुलसी सिलावट ने जो 5 साल के लिए पहुंचाया था सिलावट जी को, उन 5 सालों में
5 सालों की बजाय 15 माह में सरकार गिरा के वापस आ गए हैं, तो जनता वर्सेस तुलसी सिलावट होगा। तुलसी सिलावट के खिलाफ जनता लड़ाई लड़ेगी। हमने 5 साल के लिए पहुंचाया था, 15 महीने में तुम हमको बेच के कैसे आ गए। ये लड़ाई जनता विरुद्ध तुलसी सिलावट है। कुल मिलाकर उपचुनाव की रणभेरी बजने से पहले मंत्री तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच में तकरार खुलकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।